नमस्ते और स्वागत है द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग चैनल में। आज का टॉपिक है द राइज ऑफ कैंसर एंड द फॉल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स। इज देयर अ लिंक, यानी क्या कैंसर के बढ़ते मामलों और भारत के पारंपरिक खान पान के खो जाने के बीच कोई संबंध है? सबसे पहले बात करते हैं कैंसर के बढ़ते हुए आंकड़ों की। ग्लोबोकैन 2022 के डेटा के अनुसार भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर मामलों की रिपोर्ट होती है। आईसीएमआर के अनुमान के अनुसार 2030 तक यह संख्या 17 लाख तक पहुंच सकती है। इनमें से ब्रेस्ट, लंग और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत में कैंसर के बढ़ने का एक कारण खान पान में आए बदलाव भी है। पिछले कुछ दशकों में हमारे खान पान में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसमें पारंपरिक भारतीय भोजन की जगह प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड ने ले ली है। पारंपरिक भारतीय भोजन में मुख्य रूप से मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी का इस्तेमाल होता था, जो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इसके अलावा घी और मसालों का इस्तेमाल भी आम था, जो कि प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। लेकिन आजकल इन फूड्स की जगह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड शुगर और हाई फैट डाइट ने ले ली है। डॉक्टर डेविड सर्वन श्राइबर की बुक एंटी कैंसर अ न्यू वे ऑफ लाइफ के अनुसार इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर का सेवन हमारे शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, जो कैंसर का एक बड़ा कारण हो सकता है। बड़ी मात्रा में रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट और रिफाइंड शुगर का सेवन हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ावा दे सकता है। एक स्टडी के मुताबिक, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च AICR द्वारा पब्लिश की गई, प्रोसेस्ड मीट में मौजूद नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हमारे DNA को डैमेज कर सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा रिफाइंड शुगर जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार डायबिटीज और कई प्रकार के कैंसर से संबंधित हो सकता है। भारत में लाइफस्टाइल संबंधित कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि मोटापा संबंधित कैंसर, जिसमें ब्रेस्ट और कोलन कैंसर प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पारंपरिक पौधों पर आधारित आहार की ओर लौटना कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। यह केवल कैंसर रोकथाम के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। पारंपरिक भारतीय आहार एक संतुलित माइक्रोबायोम का समर्थन करते हैं, वजन को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं और क्रॉनिक सूजन को कम करते हैं, जो कई क्रॉनिक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। WHO और द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी दोनों ही सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर आहार को कैंसर रोकथाम रणनीति के रूप में सुझाते हैं। भारत का पारंपरिक भोजन जैसे दालें, सब्जियां, मोटे अनाज, दही और मसाले में एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं। जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अनुसार हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में कैंसर रोधी गुण होते हैं, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। इसी तरह लहसुन और अदरक जैसे मसाले भी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जो सेल डैमेज को कम करने में सहायक होते हैं। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल की बुक द चाइना स्टडी में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि कैसे पौधे आधारित भोजन में मौजूद फाइटोकेमिकल्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। पारंपरिक भारतीय भोजन में घी और सरसों का तेल का उपयोग अधिक होता था, लेकिन अब रिफाइंड और सनफ्लावर जैसे ऑयल्स का ज्यादा सेवन बढ़ गया है। इन ऑयल्स में मौजूद ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की ज्यादा मात्रा शरीर में सूजन का कारण बन सकती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में की गई एक स्टडी के अनुसार ओमेगा 6 का हाई इंटेक शरीर में सूजन के स्तर को बढ़ाता है और कैंसर के रिस्क को भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
भारत में 80% लोग अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की उचित मात्रा का सेवन नहीं करते। यही कारण है कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कैंसर जैसे रोगों का कारण बन सकते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2022 के डेटा के अनुसार भारत में करीब 70% लोग अपने खान पान में प्रोसेस्ड फूड्स को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जो कैंसर के मामलों में वृद्धि का कारण बन रहे हैं। तो क्या कैंसर के बढ़ते मामलों और पारंपरिक भारतीय आहार से दूर होने के बीच कोई संबंध है? विज्ञान कहता है कि हाँ, हमारे पूर्वजों के आहार में वापसी से हम कैंसर और कई क्रॉनिक बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम इन पारंपरिक कैंसर रोधी खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में कैसे शामिल करें, इस पर चर्चा करेंगे। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।